स्वागत है। इस समय आगे बढ़ते हैं उच्च जीवन की ओर। अगला कदम, मैं से हम तक की यात्रा। बहुत सुंदर कदम है, जीवन को बहुत सुंदर हितकर दिशा दे सकता है। क्या मिलेगा इससे? मैं से हम तक की यात्रा क्यों करूं? मैं क्यों करूं? आप क्यों करें? इसमें छिपा है स्थायी खुशी का राज। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो खुशी पाना नहीं चाहता। हम सब खुश रहना चाहते हैं। हमें खुशियां मिलती भी हैं, हम खुशियों के लिए प्रयास भी करते हैं और हमें जब कोशिश करते हैं तो खुशी मिलती है। लेकिन हमने देखा यह है कि खुशी मिलती है कितने पल के लिए। मैं में जब हम स्थित होते हैं, हम मैं की बात कर रहे हैं, पहले अपनी बात कर रहे हैं। हम स्वयं से प्रेम करते हैं, मैं को पसंद करते हैं, मैं के लिए मैं ही काम करता हूं, खुद के लिए खुद करता हूं, खिलाकर खुश होता हूं, इसको खुद को सुलाकर, कुछ कमाकर। जिस बात में खुशी मिलती है मैं उसकी कोशिश करता हूं। लेकिन हम नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में फुर्सत में बैठकर कि मुझे किस किस चीज से खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी कितने पल तक स्थायी रहती है। मैं कितने अच्छा खाना खा लूं, मैं कितना अच्छा बिस्तर पे सो जाऊं, कितना अच्छा मेरा बेडरूम हो, कितना अच्छा होटल हो जिसमें मैं रह लूं, रात बिता लूं, मैं कुछ भी एक्टिविटी करता हूं अपने लिए जो करता हूं मैं, वो खुशी कितने पल, कितने मिनट, कितने सेकंड रहती है। लेकिन हमने ये पाया होगा, अगर हम थोड़ा और इसके अंदर आगे बढ़ें, कि वही खुशी जब मैं दूसरों के साथ साझा करता हूं, जब मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सगे, जिनको मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, वो खुशी में शामिल होते हैं, तो वो खुशी मेरी और अधिक काल तक रहती है। उसकी आयु लंबी होती है इस खुशी की। ये हमारा अपना अनुभव है। मैंने अपने लिए कोई चीज खरीदी, उसकी खुशी मिलती है। मैंने शर्ट अपने लिए ली, नई शर्ट है, पुरानी है, ली नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, अगर मैंने ये शर्ट ली नहीं अपने लिए तो मुझे खुशी मिलती है। लेकिन वही शर्ट मैं जब अपने भाई के लिए लेता हूं, अपनी खुशी बहुत कम मिलती है, लेकिन जब भाई के लिए लेता हूं तो मुझे बहुत देर तक उसका एहसास रहता है। और अच्छी भावना से ली होगी, आमतौर पर अच्छी भावना से लेते हैं, लेनी भी चाहिए। अपनी बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए जो गिफ्ट लेके जाता हूं, उसकी खुशी और लंबी होती है। लेकिन ये गिफ्ट या कुछ किया जो हमने अपनों के लिए, उसकी भी एक सीमा है, दायरा है उसकी खुशी का। लेकिन वही काम जब मैं किसी के लिए निस्वार्थ भाव से करता हूं, अपना दायरा बढ़ाता हूं, मैं से हम तक की यात्रा में मैं, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा समाज, और फिर अननोन जिनसे मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, जिनसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और मैं उनको भी इस मैं में शामिल करके अपने आप को हम के स्तर तक ले जाऊं और फिर वही एक्टिविटी करूं। मैंने रसगुल्ला खाया, मुझे मीठे का शौक है, मान लो, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैं जिस दिन रसगुल्ले लाकर सारे परिवार को खिलाया, मुझे उस दिन और भी अच्छा लगता है कि मैं उनको खुशी दे रहा हूं। और वो खुशी और देर तक होती है कि उस दिन हम कितने रसगुल्ले लाए थे, कितने लोग बैठकर हमने इकट्ठे मूंगफली खाई थी, वो खुशी बहुत देर तक रहती है। लेकिन अगर वही एक्टिविटी मैंने खाने की, पहनने की, कुछ और भी अच्छा जो मैंने किया अपने लिए, फिर परिवार के लिए, उससे बढ़कर जब मैं दायरा बढ़ाकर किसी के लिए निस्वार्थ काम आता हूं, और मैंने 2 रसगुल्ले खरीद के किसी को खिलाए जो जरूरतमंद था, जिसको जरूरत थी, मैंने खिला दिए, उसकी खुशी ताउम्र रहती है। आपने बहुत बार किया होगा, किसी पक्षी को गिर गया होगा, आप जा रहे होंगे तो आपसे तड़प रहा है। बहुत लोगों के जीवन में अनुभव हुआ होगा ऐसा। आपने पानी का अरेंजमेंट करके कहीं चम्मच से, गिलास से उसके मुंह में डालने की कोशिश की होगी, और वो शायद जाग गया होगा या बच गया होगा, या आपने बचाने का प्रयास किया होगा। छोटी सी घटना है आपके जीवन की, आपको खुशी देती है। कब से दे रही है? क्या आपने मां बाप को पानी पिलाया? बहुत खुशी मिलती है। भाई को पानी पिलाया, खुशी मिलती है। लेकिन वो इतने घंटे, इतने दिन, महीनों तक रहेगी, सारी उम्र नहीं रहेगी। लेकिन उस पक्षी को पिलाया पानी सारी उम्र आपको याद रहेगा, खुशी देता रहेगा आपको। और खुद पानी हम दिन में कितनी बार पीते हैं? हर बार पानी खुशी देता है, नो डाउट,
तसल्ली देता है, लेकिन खुशी याद नहीं रहती। वो जितना दायरा हमारा बड़ा होता है चीज का, सोच का, वो खुशी बहुत देर तक असर करती है। आपने किसी अंधे को, किसी गरीब को, किसी ऐसे अपाहिज को जो दिक्कत महसूस कर रहा हो सड़क क्रॉस करने में, आपने उंगली पकड़कर उसको क्रॉस करवाया होगा एक बार भी जिंदगी में, तो वो आपको बहुत खुशी देगा। आपको चलते हुए बस में, कार में आप जा रहे हैं, कोई अंधा दिखेगा तो एक दिन याद आएगा, मैंने भी एक दिन एक अंधे को ना वहां सड़क क्रॉस कराई थी। मुझे अपनी बचपन की घटना याद है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता, 10th क्लास में। एक बाबा जा रहा था लाठी टिका टिका कर, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, बाबा कहां जाओगे? कहते बस स्टैंड जाना था। भाई किधर है बस स्टैंड? मुझे रास्ता बताओ, मैं चला जाऊंगा। मैं कहा नहीं, ऐसे कैसे, मैं आपको छोड़ के आऊंगा। और कितने साल की घटना हो गई, मैं उनको बस स्टैंड तक ले गया, बस में बिठाया, मैं उनके पास बैठा रहा, और फिर जब बस चलने को हुई मैंने उनको थोड़ा सा आशीर्वाद लिया। मैं कहा बाबा मैं चलूं, अब आपकी बस का समय हो गया है। कहते युग युग जियो। कितने आशीर्वाद दिए और कितनी खुशी मुझे मिली, और खुशी मैं अब भी महसूस कर पा रहा हूं। लेकिन मैंने अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने संबंधियों को भी सड़कें पार करवाई। मैं खुद कितनी बार सड़क पार की होगी और सेफली की होगी, तभी बैठा हूं आपके सामने। खुशी मिलती है जब मैं सेफली रोड क्रॉस करता हूं, सड़क क्रॉस करता हूं। रोड क्रॉस करते ही खुशी मिलती है, मैं ठीक ठाक क्रॉस कर गया, नहीं फिर भूल जाता हूं मैं। लेकिन उसी व्यक्ति को जिसको मेरी जरूरत थी, शायद मैंने जरूरत को समझा, अपने दिल का दायरा बड़ा किया कि मेरी जरूरत नहीं है, ये हमारी जरूरत है, ये इंसान हमारे इस मानवता का अंश है, मैं इसका संबंधी हूं। ये महसूस करके अपने दिल का दायरा बड़ा करके उसके कुछ किया अच्छा, वो मुझे आज तक खुशी दे रहा है। तो खुशी की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है जितना हमारे दिल का दायरा बढ़ता जाता है। इसलिए उच्च जीवन की ओर, हायर लाइफ की ओर हम चलना चाहते हैं तो एक कदम हम सबको यह समझना होगा कि जो जो घटनाएं हमें खुशी ड्यूरेशन जिनकी लंबी होती है देती जाती है, उनको ऐड ऑन करना है, उनको जोड़ना है अपने साथ। आपने खुद महसूस किया होगा, आप अपने परिवार को लेके या अकेले कभी कुछ आश्रम गए होंगे, कभी आप अनाथालय गए होंगे, पिंगलवाड़े में गए होंगे, वहां जाके फ्रूट दिए या बच्चे का जन्मदिन मनाया, खाना खिलाया। नहीं किया, कर लीजिए, करके देखिए, अनुभव करके देखिए ना, मेरे कहने से क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, करके देखिए। उस दिन का लंच आपको कब तक याद रहेगा? लंच तो रोज करते हैं, लेकिन जिस दिन आप निस्वार्थ भाव से 500 को, 200 को, 50 को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, अपने बच्चों के साथ खाना खिलाते हैं, वो 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी आपको खुशी देता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया। क्योंकि अब मैं के एक सर्कल से निकलकर हम तक पहुंचे, आपने उसको अपना माना। उस विद्यार्थी को, उस अनाथ को, उस लूले लंगड़े को अपना समझ के आपने खाना खिलाया, उसकी खुशी। हम सिर्फ किसी को अप्रिशिएट ही कर देते हैं, वो भी खुशी देता है। एक स्वीपर सफाई कर्मचारी थे, उनको अप्रिशिएट कर दिया मैंने एक बार। मैंने कहा आप जब से यहां आए हैं तो यहां बहुत सफाई रहने लगी है। विद इन ए सेकेंड उसकी आंखों में पानी आ गया। एप्रिशिएशन इतना असर करती है, एप्रिशिएशन से उसको इतनी खुशी मिली, उसको खुशी मिली तो मुझे खुशी मिली। खुशी स्थायी पाने के लिए जरूरी है कि आप निस्वार्थ खुशी किसी को दें। मुझे मेरी तारीफ कोई करता है, मुझे खुशी मिलती है, खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने किसी की तारीफ की और उसको खुशी मिली, उसकी खुशी मेरे साथ आज भी है। एक जूते गांठने का काम मोची करता था, उसको जाके मैंने अप्रिशिएट किया एक बार। मैं अपनी घटना से समझा रहा हूं कि समझना आसान हो जाता है कई बार। तो उसकी आंखों में चमक आई, वो बरसों तक याद रहेगी, वो चमक याद रहेगी। इसलिए हम खुशियां बांटना सीखें। सब हमारे हैं, सब अपने ही हैं। जितना हम उसका दायरा बढ़ा पाएंगे, मैं से हम तक की जितनी यात्रा, लंबा कदम उठाएंगे, उतना ही खुशी का दायरा और ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। चारों जगत हमारे सामने हैं, चारों जगतों के जितना हम काम आएंगे, चारों जगत मतलब भौतिक जगत के काम आइए, वनस्पति के काम आइए, पशु जगत के काम आइए, इंसानों के काम आइए। जितना हम कोशिश करें, छोटे छोटे प्रयास, बहुत बड़ा प्रयास नहीं, छोटा प्रयास करेंगे, जितनी खुशी मिलेगी उतनी खुशी हमारी बढ़ती जाएगी। आज का हमारा टास्क, आज हम क्या करेंगे दिन में? कोशिश करें अपने परिवार से, पत्नी, बच्चे, मां बाप, पड़ोसी, जो भी हमें संपर्क में आए, उसको प्यार से बात करें, मिठास से बात करें।
प्रेम से बात करें। प्रेम से बात करने से भी खुशी दे सकते हैं हम। कई लोग कहते हैं कोई मेरे से प्यार से बात ही नहीं करता, तो प्यार से बात करना भी कितनी बड़ी बात है। घर में है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई है, बहन है, जो भी घर में हमारे हैं, उनको हम अपने हाथ से कुछ खिलाएं, एक टुकड़ा ही खाने का खिला दें अपने हाथ से, उससे खुशी मिलेगी उनको। खुद खाने से खुशी मिलती है, लेकिन जब दूसरा खिलाता है तो ज्यादा खुशी मिलती है। खास तौर पे हाथ से खिलाता है या परोस के देता है कि लीजिए, करें, ये आज का प्लान है, आज का टास्क है कि हम अपने हाथ से सर्व करें। चाहे मान लो लड्डू खाना है, मुझे भी खाना है, मेरी पत्नी को खाना है, पत्नी मुझे अपने हाथ से दे दे, मैं अपने हाथ से दे दूं। बच्चे मुझे खिलाएं, मैं बच्चों को खिलाऊं। खिलाने की एक्टिविटी कीजिए और हंसाने की एक्टिविटी कीजिए। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सॉफ्ट का जमाना है। एक बंदा हंस रहा था बैठा हुआ एक कमरे में ही, तो पत्नी बोली हंसे जा रहे हो, भेजो। ये मॉडर्न लैंग्वेज है, भेजो। भेजो मतलब नेट से नेट भेजो, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप भेजो। बेटर ये है भेज भी दो, लेकिन उसका इतना इंपैक्ट नहीं होता, ज्यादा इंपैक्ट होता सुनाओ। हमें कहें जी सुनाओ, तो हम सुनाने की कोशिश करें। कोई अच्छी हंसाने वाली चीज है, हम एक दूसरे को सुनाएं कि हमारे भाव जुड़ते हैं, उससे हमारी खुशी जुड़ती है। और जब वो दूसरा खुश होता है उससे, तो हम उससे खुश होते हैं, वो स्थायी खुशी होती है। तो एक एक्ट ये करना है कि हमें खिलाना है या हंसाना है और प्यार से बात करनी है परिवार में, मनुष्य जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं उनके साथ। आज एक काम। दूसरा काम, पशु कोई भी पक्षी दिख जाए, अगर हम उसको पलोस सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, पॉसिबल है तो दें, और दूर से देखकर स्नेह से देख सकते हैं, निहार सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके लिए मंगल कामना कर सकते हैं, उसका शुभ हो ऐसा भाव ला सकते हैं, यह भी एक सेवा है, यह भी खुशी है जो आपको मिलेगी कि आज मैंने एक पक्षी को, एक पशु को बहुत अच्छे से निहारा। उसकी गाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसकी सादगी, उसकी कोमलता, उसका दूध, मातृ रूप देखकर खुश हो जाएं, खुशी मिलेगी। और तीसरा, किसी पेड़ को अच्छे से निहारें, फूल को देखें, उसके फलों को देखें, कम से कम और नहीं तो पत्तों को देखें, उसको जीवन दाता महसूस करें कि मेरी जीवन रक्षक है, मेरा ये प्राण है। कहते प्राण पखेरु उड़ गए, उखड़ गए। प्राण क्या है? हवा, वायु, ऑक्सीजन। कौन दे रहा है? पेड़। ओह, कितनी खुशी मिलती है उसको देखकर। अगर पानी दे सकें, संभव हो तो पानी दें। नहीं कुछ कर सकते तो उसके लिए मंगल कामना करें, जुड़ाव महसूस करें। आज का टारगेट है हमारे पास। और चौथी चीज, कोई भौतिक जगत की चीज, घर का फर्श है, शीशे हैं, कोई और सामान है, उसको उपकारी मानकर कि ये सेवाकारी है, मैं इसको इस भाव से नहीं सेवा कर रहा कि लोग देखेंगे कि गंदा है या साफ है, लोग क्या कहेंगे बात की बात है, पहले मेरा ही उपकारी है, मैं इसको साफ करूं, उसको पुच्ची करें, प्यार करें, किस करें उसको, अपनी घड़ी को, अपने मोबाइल को, अपने सामानों को, अपनी चीजों को, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लाभ उठा रहे हैं, उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन करते हुए उनके कुछ काम आए। चारों जगतों के, मनुष्य, पशु, वनस्पति और भौतिक, चारों के लिए कुछ ना कुछ प्रेम भाव से आज हम करें और उससे मिली खुशी को महसूस करें। हम सब ऐसा कर सकें ताकि हम मैं से निकलकर थोड़ा और आगे बढ़ें और हम तक की यात्रा को कवर करते हुए एक ऐसा कदम चलें जिसमें हमें स्थायी खुशी को और उस स्थायी खुशी की ड्यूरेशन को बढ़ाने का, उसके काल को बढ़ाने का राज समझ में आ जाए, तो आज का दिन, आज का सत्र सफल हो जाएगा। आप सबका शुभ हो, मंगल हो। आज दिन भर जो विशेष करना है, अपने घर पर या बाहर किसी को मिलेंगे तो प्यार से मुस्कुराकर मिलेंगे, हो सके तो कुछ अपने हाथ से खिलाएंगे व हंसाएंगे, दिल का दायरा बड़ा करेंगे ताकि हमें मिलने वाली खुशी ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ